मिल गया। और जो हम ये पूछे कि स्टारडस्ट पे जो ममता कुलकर्णी का आया था जी। वो आपका ही था? जी, वो मेरा ही शूट किया था। उसने तो क़यामत मचा उनका दी तो थी। क़यामत वो क़यामत ऐसे हुई थी कि एक्चुअली क्या था कि वो बात चली थी स्टारडस्ट मैगज़ीन से, एडिटरों से, और उसमें उनको मतलब एक कुछ सेंसेशनल कवर चाहिए था। लेकिन उसमें मैंने मतलब एक आई थिंक ब्रुक शील्ड ऐसे कोई एक आई थिंक हॉलीवुड की एक्ट्रेस जो थी, उनका ऐसा कुछ शॉट था। वो देख के वो लोग इंस्पायर हुए थे कि ऐसा कुछ शॉट मिले ना कोई इससे, तो मतलब एक सेंसेशन कवर हम लोग ला सकते हैं। और वो टाइम पे मैगज़ीनों की ये कंपटीशन बहुत कमाल थी, इतनी कमाल थी कि भी अगर स्टारडस्ट थोड़ा नीचे जा रहा है तो फिर उसको भी मतलब वापस उसको कैसे ये किया जाए। तो लोग थोड़े बहुत मतलब वो क्या कहते हैं कि उसमें ये थे, इन्वॉल्व थे। तो वही एक ज़रिया था, वो एक ज़रिया था, वही क्योंकि वो ज़रिया टाइम पे ना टीवी में इतना कुछ कुछ ज़्यादा नहीं था। आता था, कुछ मैगज़ीन वाज द अल्टीमेट अल्टीमेट थी। मतलब हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी मतलब मैगजीन ही जी देखा जी करते थे। जी और जी, बुक स्टॉल पे जाके मैगजीन बिल्कुल। पढ़ा बुक करते स्टॉल थे। में तो पहले ऐसे ऐसे मैगज़ीन लगती थी, तो उसमें मतलब कवर शॉट के ऊपर तो खट 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 मैगज़ीन जाती थी। एग्जैक्टली। तो ये हुआ ऐसे कि बहुत सारी मतलब हीरोइंस को अप्रोच किया था, और उसमें मैंने मतलब बताया कि भाई देखो, कोई भी एस्टैब्लिश हीरोइन ना ये करने से यहाँ तक अपना तक मतलब एक क्लीवेज दिखाना भी बहुत बड़ी बात थी, कि क्लीवेज दिखाएं तो भी मतलब इट वाज लाइक अ ह्यूज थिंग कि अरे क्लीवेज दिखाई, ये हुआ वो हुआ, तो एक सेंसेशन हो जाता था। तो यहाँ तो टॉपलेस था। ये तो टॉपलेस था। सो ये क्या हुआ था कि मैं बोला कि देखो, एक अब उभरती हुई कलाकार है, अभी तक कोई फिल्में ज़्यादा कुछ आई नहीं है, बट शी इज़ इन द प्रोसेस। मैंने उसका कुछ पिक्चर्स की हैं, तस्वीर की हैं, और अगर आप चाहो तो उनकी बातें चल रही है इंडस्ट्री में कि उनको मतलब कभी भी वो साइन करेगी बड़ी फिल्में, और ये सब उनकी बातें चल रही है। और शायद उन्होंने कुछ फिल्म साइन भी की थी, तो लेकिन रिलीज़ कुछ नहीं थी। ओके, तो बताया कि ऐसा ऐसा है, और मुझे चाहिए था कि मैं एक्सप्रेशन जो है उसमें कोई सेक्स अपील ना लूँ। ये मैंने बहुत क्लियर किया था एडिटर से कि एक्सप्रेशन जैसे कि मतलब एक लड़की को अनअवेयर, मतलब उसके बिना जाने हुए ऐसे ही मैंने कैद कर लिया कैमरे में, वैसा मेरे को फील चाहिए था। ये नहीं कि कैमरा के सामने वो कैमरा से खेले कि मतलब सेक्स लुक देवे या सेक्स अपील देवे, वो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे एक इनोसेंसी चाहिए थी, वो वल्गैरिटी में आ जाता था। तो मुझे एक इनोसेंसी चाहिए थी कि मतलब बहुत ही कैंडिड सा फील हो, कि जहाँ पे एक इनोसेंसी जल के, और एक सिंपल सा नॉर्मल सा कि जो अपना अपर पार्ट जो है हाथों से कवर करके खड़ी है, और सिंपल ऐसा कैमरा कैप्चर हो गया और हल्का से ऐसा देख लिया, उतना ही था। तो मैंने ममता को पूछा, तो बोले कि यार ये तो बहुत ही मतलब ना, मैं तो इंडस्ट्री में भी आई भी नहीं हूँ, इम्पैक्ट क्या होगी मेरे ऊपर। बोला कोई फोर्स नहीं है, आप डिसाइड कीजिए, लेकिन रिक्वायरमेंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट है। तो बोला कि मुझे जो भी मैंने प्रोड्यूसर से फिल्म साइन की है, मेरे को उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग का वो टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होता था कि कुछ भी होता था, न्यू कमर है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था, कॉन्ट्रैक्ट में क्या साइन किया है क्या नहीं किया मुझे पता नहीं होता। तो आप बात कर लीजिए, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब ऐसा ये नहीं। उसके पहले ये सारी बात मतलब जूही जी से, माधुरी जी से, सबसे हो चुकी थी, और कोई तैयार नहीं था, सब एस्टैब्लिश थे। सब एस्टाब्लिश थे। बोला कि ये सब रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। ओके, तो पूरी इमेज चेंज वाला मामला था टोटली। और अभी यदि ममता की कुछ इमेज ही नहीं थी, राइट, यू नो, शी वाज जस्ट अ न्यू कमर। और आज भी ममता की इमेज उसी मैगजीन के कवर पेज से है। एब्सोल्युटली, आज भी आप अगर किसी से बोलेंगे ममता कुलकर्णी तो सीधे रिकॉल करता है, रिकॉल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सीधे स्टारडस्ट पे। बिल्कुल करते हैं। और ये हमारे बीच में सबके साथ तय हुआ था कि जब भी ममता ने बाद में हाँ भरी कि भाई ठीक है, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहिए स्टूडियो के अंदर, कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आप, सिर्फ मैं और वो। लाइटिंग भी जो थी, मेरे असिस्टेंट जो थे, वो लोग सब लाइट अप करके बोले कि अभी आप लोग मतलब नीचे वेट करो, स्टूडियो के नीचे वेट करो, जब मैं बुलाऊंगा तभी आप आओगे। तो ये बात थी, और उसमें भी ये बात हम लोग ने तय की थी कि ये जो तस्वीर है, वो तस्वीर सिर्फ सिलेक्टेड 2 या 3 तस्वीरें जो हम लोग साथ में बैठ के तय करेंगे, ममता जी खुद बैठ के तय करेगी, वो एक ही बार छपेगी, उसकी कोई रिपीट वैल्यू नहीं होगी।
अच्छा, ये सब था पूरा कॉन्ट्रैक्ट? एब्सोल्युटली कॉन्ट्रैक्ट किया था, टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल था ये मैगज़ीन में एक ही बार आएगा, ये बार बार कहीं भी नहीं छपेगा। तो वो रील्स कहाँ गई फिर? रील्स भी आपने ममता को दे दी? रील्स भी जो थी, जितने 2 या 3 जो फोटो थे वो छपने के बाद सब डिस्ट्रॉयड। अच्छा, वो destroy हो गए? एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, नो एविडेंस, नथिंग। ये एक बार की एक हिस्ट्री जो थी ना, बोला वो हिस्ट्री ऐसे होती है जैसे ताजमहल में बोलते हैं लोग कि ताजमहल जिसने बनाया उसके हाथ काट दिए थे। आपने तो ये ऐसा हो गया था, सब जलाए खत्म कर दिया। बिल्कुल। और उसके बाद जो था कि हमारे को ये भी मतलब था कि ये बहुत इमेज, मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल इमेज है, तो जो भी लीगल इश्यूज़ आएंगे या कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो पूरा का पूरा पब्लिकेशन हाउस उसकी जवाबदारी लेगा एंड तक, और उसका जो भी भुगतान होगा, कुछ भी होगा, वो सारा पब्लिकेशन हाउस उठाएगा, जो उन्होंने किया। उसमें कुछ आवाज़ें उठी थी? आवाज़ें उठी थी, काफ़ी Legally? लीगली काफ़ी आवाज़ें उठी थी। कुछ महिला समाज ये सब अच्छा, थे, vulgarity की उससे हाँ, उठी कुछ थी। उसमें वो लोग ने कुछ उनको प्रॉब्लम लगा था और उन्होंने केस किया था। 10 साल तो केस चला था ममता के ऊपर? ममता नहीं, पूरा सब के ऊपर, सब? पब्लिकेशन के ऊपर, फोटोग्राफर के ऊपर, ममता के ऊपर, सब पे केस चला था। अच्छा। बट फाइनली जजमेंट वो नहीं फेवर में आया था। हाँ। ये तो देखने वाले के ऊपर है कि आप इस तस्वीर को कैसे देखते कैसे हैं। देखते हैं? लेकिन हाईलाइट की बात ये थी कि जिस दिन वो मैगज़ीन मार्केट में पब्लिश हुआ था वो ब्लैक में बिक रहा था। Exactly. आई थिंक वो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ, उन्हें बोला ना। कभी नहीं और हुआ। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें इंसान के साथ जुड़ जाती है, वो एक Absolutely, ऐसी absolutely. और कभी ना मिटने वाली चीज़ भी आपके साथ जुड़ी हुई एब्सोल्युटली, है। एब्सोल्युटली। अच्छा, वो जो आप जब शूट कर रहे थे जी, तो उस टाइम पे आपके अंदर कुछ घबराहट थी? नहीं कि बिल्कुल यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं ममता को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि एक रेपो था। मैं उनको परिवार को जानता था, उनकी बहनों को जानता था, मैं उनसे मतलब ना काफ़ी मतलब हमारा मतलब ऐसे ही फ़ोन पे बात, ये मिलना जुलना सब होते रहता था। तो मेरे को ऐसा कोई अनकंफर्टेबल नहीं था, उसको भी अनकंफर्टेबल नहीं था। तो मतलब ये तो ऐसा था कि एक मैकेनिज़्म जो थी वो मैकेनिज़्म काम कर रही थी बेसिकली, कि हमारा सिर्फ फोकस वही था कि हमें एक्सप्रेशन करेक्ट मिले बस। हमें जिस्म पे ध्यान ही नहीं था, क्योंकि जिस्म तो कवर था ऑलरेडी। ओके, तो वो तो अपने हाथ से उसने कवर किया था। हाँ, कभी थोड़ा बहुत मूवमेंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, वो तो सारे पिक्चर्स मतलब देन एंड देन सब डिस्ट्रॉयड, नॉट अ सिंगल पिक्चर। मतलब वो एथिक्स था हमारे में, कहीं भी कोई भी चीज़ को रॉन्ग मतलब किधर भी जाने को नहीं, देखने को भी नहीं देते थे लोग। मेरे ख्याल से अगर आज की डेट में होता तो जजी लोग जो हैं उसको भुनाते, मतलब एक उनको- बात बता रहे हैं जी, इनको एथिक्स नहीं थे, या कि उसके तो लोग करोड़ों रुपए देने को ना, तैयार होते थे। अरे मेरे को उनकी कितने, magazine- मुझे कितने ऑफर आई कि भाई इसका मतलब एक शॉट हमको दियो, मतलब कहीं ना कहीं से आप निकालो, ये करो, मतलब इसका कोई मेरा इसके ऊपर कोई हक ही नहीं है। एक ये सारा का सारा जो हक है वो ममता जी का है और पब्लिकेशन का है। राइट। मेरा इसके ऊपर कोई हक नहीं बनता है।